हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैथ में हम लोग लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति। क्या लेकर आए हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है ना। तो हो सके कि इसको बारी बारी से हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। और एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो ये देखिए मॉडल पेपर है, क्या है मॉडल पेपर, और इसमें से हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है कि tan 10 डिग्री। पहला क्वेश्चन है, पहला है tan 10 डिग्री और इंटू tan 15 डिग्री और इंटू tan 75 डिग्री और इंटू tan 80 डिग्री, है ना, बराबर क्या होगा, सो पूछ रहा है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में √3, बी में 1/√3 और सी में -1 और डी में 1। समझ में, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, tan है उसको सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कॉट में करने का। किसका? कॉट में, कहा कि tan के साथ कॉट का ही संबंध है ना। तो देखिए क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, लिखा हुआ पहले क्वेश्चन, उसको क्या लिख देंगे, tan 10 डिग्री तो 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री तो 15 डिग्री इंटू tan 75 तो 75 लिख देंगे और tan 80 है तो tan 80 डिग्री लिख देंगे, है ना। तो ये सब लिखने के बाद हम लोग क्या करना है, सो देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, tan 10 डिग्री है ना, तो लिखेंगे tan 10 डिग्री और 10 डिग्री के साथ किसका जोड़ के 90 होना चाहिए, तो 80 को लाएंगे, लिखेंगे tan 80 डिग्री, हो गया, इंटू गुना लिख देते हैं, और tan 15 है तो लिख देंगे tan 15 डिग्री और इंटू tan 75 है तो 75 लिख देंगे, लिखेंगे tan 75 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, कॉट में बदलने के लिए tan को लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री में से अगर 80 डिग्री घटा देंगे तो 10 डिग्री बचेगा, और इंटू tan कितना है 80 डिग्री तो 80 डिग्री ही रहेगा, गुने ये tan 15 डिग्री है तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री में से अगर 75 डिग्री को घटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 15 डिग्री, इंटू tan कितना है 75 है तो 75 लिख देंगे, है ना। अब देखिए क्या है, पढ़ेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, और इंटू कितना है तो tan, और थीटा का मान कितना है 80 तो 80 डिग्री लिख देंगे, और इंटू tan कितना तो 80 डिग्री, और गुने ये देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो होगा कोट थीटा, और थीटा की जगह पर 75 डिग्री और इंटू tan 75 डिग्री, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और गुने कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, और 1 गुने 1 बराबर कितना 1, आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आसमान में बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है, निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। पहला लिखल है कोस थीटा बटा साइन थीटा, सॉरी देखिए क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा,
इधर दिखा देते हैं आप लोग को। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बी है 1 बटा सेक थीटा, और सी है 1 बटा साइन थीटा, और डी है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए इसका संबंध है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा साइन थीटा, यानी 1 बटा साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 साइन थीटा बराबर, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो कह रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर कितना होगा, इसका मान पूछ रहा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए है 12, बी है 15, सी है 9, और डी है 8। आज समझ में। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या, देखिए लिखा हुआ 2 साइन थीटा बराबर 1/2। देखिए 2 साइन थीटा बराबर 1/2। अब देखिए साइन थीटा तो साइन थीटा लिखेंगे, और एक न है तो एक लिख देंगे। अब एक है तो गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना 1/2, तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान है, तो साइन 30 डिग्री के। बोलिए साइन 30 डिग्री। अब साइन से साइन खत्म, तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन से चलेंगे तो लिख रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा। तो देखिए 3 कॉट तो कॉट, स्क्वायर तो स्क्वायर, और थीटा का मान कितना 30 डिग्री, और प्लस 3। अब देखिए 3 और गुने कॉट 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 कितना √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 3। अब देखिए 3 गुने √3 का स्क्वायर 3, और प्लस कितना 3, 3 दिया 9 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना सोल्व हो गया, कितना छोटा में सोल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, तो cos a प्लस बी का मान कितना होगा, जो पूछ रहा है। cos a प्लस बी का मान कितना होगा, देखिए बताते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एगो त्रिभुज है ए बी सी, और सी कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि cos a प्लस बी कितना होगा, cos a प्लस बी बराबर कितना होगा, यानी ई वाला और ई वाला कोण कितना होगा, है ना, मिला के, तो दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा ना। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी है ना, तो लिखेंगे cos a प्लस बी। अब a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, c को तो हमको लाना ही पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री में से अगर a प्लस बी को घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा, c बच जाएगा। क्या बचेगा, c। अब देखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए cos c/2 लिख सकते हैं, cos c/2, यानी कि उसका मान कितना हो जाएगा 1/2 हो सकता है ना। तो देखिए क्या करेगा, a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, तो देखिए वो 2 को 90 डिग्री हो गया, तो यही 2 को कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री यानी कि एगो 60 है, यानी दोनों 45 है, दोनों 45 का मान कितना, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर हो जाएगा √3/2। देखिए 1/2 प्लस 1/√2 दोनों का मान, अभी हो जाएगा √2, और सॉरी 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कितना 2 और 2 से 2 खत्म, यानी 1 हो जाएगा, कितना 1। ऑप्शन नंबर कौन, तो 1, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी। उसके प्रकार का रहा दूसरा कि cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तीसरा सॉरी पांचवा क्वेश्चन, cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा, देखिए क्या करेंगे,
2 है, cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, तो 1/2 और पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने 1/4, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री, एक मिनट मिटा देते हैं थोड़ा, देखिए छठा क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, है ना, ये मालूम करना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, दो में से कोई एक वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे साइन 63 तो 63 कर देते हैं, लिख सकते हैं कॉस को, कॉस 90 डिग्री में से अगर 63 डिग्री को घटा देंगे तो 27 डिग्री बचेगा, अब साइन तो साइन रहेगा, 63 तो 63 रहेगा। अब नीचे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन क्या डिग्री 63 डिग्री, 63 से 63 खत्ता, यानी बचेगा कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, कितना होगा बी, बी फॉर बॉल, है ना। अब अगला है सातवां क्वेश्चन, कौन सातवां क्वेश्चन का रहा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 8/15, 8/15, तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर 8/15, 8 को p हो गया और 15 b हो गया, यानी निकालना क्या h, h के लिए क्या करना पड़ेगा, तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के रूट अंडर p कितना 8, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, है ना। अब 8 8 64 प्लस 15 15 125 और 64 और 115 यानी 189, सॉरी 200, 4 5 9, 169, कितना 169, 5 और 9 और 4 2 6, एक मिनट 5 4 9 और ये हो गया 4 2 6, 6 2 8 और 189, 8 15 17 19 15 15 सॉरी 225, ठीक है 289, 289 का वर्गमूल 17, कितना 17, अब 17 हो गया तो हमारा h मालूम हो गया कितना 17, यानी h बराबर 17, तो कौशिक थीटा का मान होता है, लेकिन कौशिक थीटा बराबर h बटा p, h का मान कितना 17, p कितना तो 8, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 17/8, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, है ना। उसी प्रकार 9वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, तो कह रहा है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर वाट, है ना। तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 13/12, 13 क्या हो गया हमारा ए, 12 बी, निकालना क्या पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़का में से छोटका को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब 13 में से 12 को घटाएंगे तो 13 के होता है 169 और 12 के 144 और दोनों घटाएंगे तो बचेगा 25 और 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, यानी हमारा p मालूम हो गया कितना 5, तो cot थीटा बराबर क्या होता है ए, सॉरी b बटा p, b कितना है हमारा तो 12/5, आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी, क्या हो गया सी, सी फॉर कैट, है ना। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन, किसको 10वां क्वेश्चन कहता है Q1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 10वां क्वेश्चन है तो कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा और गुने 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, डी फॉर डॉग, है ना। उसी प्रकार 11वां क्वेश्चन क्या कहता है यदि कॉसेक थीटा बराबर √10, कॉसेक थीटा बराबर √10, है ना, तो कह रहा है सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर वाट, है ना। तो देखिए कॉसेक और सेक में संबंध देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा √10/1 कर सकते हैं,
ई हो गया एच, ये हो गया पी, क्या हो गया पी, और निकालना क्या है बी। बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़का के स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस छोटका के स्क्वायर के रूट अंडर, यानी रूट 10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। अब देखिए रूट 10 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 10, 10 के स्क्वायर और माइनस सॉरी 10, 10 हो जाएगा माइनस 1 और 10 में से 1 गया 9, 9 के क्या होता है 3, कितना 3, यानी कि बी मालूम हो गया कितना 3। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच। एच कितना आ गया, तो बी हो गया 3 और एच हो गया रूट 10। ये हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार है ब्राह्मण क्वेश्चन, कहता है साइन थीटा बराबर 17/8, साइन थीटा बराबर 8/17। तो कह रहा है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर, तो सीधा सीधी समझिए कि 8, 15 और 17, सिंपल से समझ जाइए 8, 15, 17 और ये होता है 5, 12, 13, ये दो है ना 5, 12, 13, 8, 15, 17। तो देखिए 15 मालूम करना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो होगा बी बटा पी। अब बी कितना है, तो बी वही मालूम करना है, बी हो गया 15 और पी कितना हो गया 8, 15/8। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार 13वां क्वेश्चन का रहा tan, देखेंगे tan 49 डिग्री बटा कॉट 41 डिग्री। अब देखिए tan तो tan रहेगा, 49 तो 49 रहेगा। अब देखिए tan कॉट को लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री में से अगर 49 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41 डिग्री। अब tan 49 है तो 49 लिखेंगे और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा 49 है तो 49 लिख देंगे। इसे ही खत्म कर पर एक पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा, देखिए क्या है सेक स्क्वायर गुने 60 गुने सॉरी सेक स्क्वायर गुने 60 माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए ये स्क्वायर है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री -1, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा जे लिखने के लिए बोला है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सेक 60 के मान कितना होता है, तो सेक के उल्टा चल जाएंगे कॉस में, कॉस 60 के मान 1/2, तो सेक 60 के मान 2 के स्क्वायर माइनस 1 और 2 के स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी और बी फोर बॉल है ना। उसी प्रकार है 15वां क्वेश्चन, कौन 15वां क्वेश्चन कहता है tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री और इंटू कॉट 60 डिग्री और इंटू कॉसेक 30 डिग्री है ना। अब देखिए पहले संबंध बना लीजिए है ना, साइन को कॉसेक के साथ और कॉट को सेक के साथ, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री और इंटू कॉट 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री और इंटू कॉसेक 30 डिग्री। आ समझ में। अब देखिए tan को लिख सकते हैं, tan है तो tan लिख देते हैं, 30 तो 30 लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 और गुने तो गुने लिख देंगे साइन 30 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री। अगर 90 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30। अब लिखेंगे tan 30 तो tan 30, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा tan 30 ये हो गया कोई दिक्कत, और गुने साइन 30 डिग्री और ये हो गया तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री हो गया। अब देखिए tan स्क्वायर हो गया तो tan स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, साइन है कॉसेक है, तो देखिए क्या होगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 के स्क्वायर और इंटू साइन 30 का मान कितना है 1/2 के स्क्वायर। अब देखिए 1/3 और गुने 1/4, तो यानी कितना हो जाएगा 1/12 आंसर 1/12, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये जो बनाए ये आपका गलत है। अब देखिए क्या करना है, जो हम लोग इतना लॉन्ग लेके चले गए हैं इसमें देखिए क्या करना है, सीधा सीधे मान भर देना। tan 30 का मान 1/√3 गुने साइन 30 का मान 1/2 गुने कॉट 60 का मान √3 है ना।
कॉट 60 का मान 1/√3 और गुने कौशक 30 का मान कितना हो गया, तो 2 हो जाएगा, कितना 2 से 2 खत्म, है ना। और कॉट 60 यानी कॉट 60 है, कॉट 30 है, कॉट 60 है। चलिए देखिए, अब देखिए बच गया कितना, 1/√3 गुने 1/√3, 1/√3 यानी 1/3 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी बी फॉर बॉल। आज समझिए ये 15 क्वेश्चन हो गया है। उसी प्रकार है कि 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2, लिखेंगे 3 cos थीटा बराबर 2, क्वेश्चन है अगला। थ्री cos थीटा बराबर 2, है ना। तो कह रहा है, प्रश्न है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा का मान निकालेंगे तो 2/3, 2/3। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 हो गया ना। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये मालूम हो गया हमारा, क्या ये हो गया P और ये हो गया H, सॉरी ये हो गया बी और ये हो गया एच। निकालना क्या है, पी। पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़का में से छोटका को घटाना पड़ेगा, है ना। तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 3 3 9 और माइनस 2 2 4, 9 में से 4 गया 5, यानी √5 हो गया। कितना हो गया, √5। आज समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी एक बात ध्यान से, सेक न है तो सेक के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट कर देते हैं ना। पी हम लोग को मालूम नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे, 2 है ना। अब सेक थीटा कितना है, सेक, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos यानी 3 ऊपरे और 2 नीचे, गुने 3/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 और tan, tan को क्या लिख सकते हैं, तो P/H, सॉरी P/B, तो P कितना है, √5 और बटा H कितना है, सॉरी B 2, तो 2 के होल स्क्वायर और माइनस 7, तो 7 लिखेंगे। अब 2 गुने 3 3 9/4 प्लस 2 गुने 5/4 और माइनस 7, है कि नहीं, 2 दूनी 4 खत्म और 2 दूनी 4, ये खत्म, बचा कितना 9/2 प्लस 5/2 और माइनस 7। अब क्या कीजिए, 2 ऑप्शन हो गया, ये 9 प्लस 5 और माइनस 7 दूनी 14, 9 5 14, 14 में से 14 घट जाएगा, बराबर कितना 0, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर बहुत सारे, सॉरी क्या है, बहुत सारे आंसर है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूट अंडर, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब सेक थीटा बराबर, सॉरी सेक यानी कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, है ना, बहुत सारा। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan π/2 का मान होगा। देखिए tan π/2, tan तो tan रहेगा, पाई का मान होता है कितना 180 डिग्री और बटा 2 से काटेंगे कितना 90, यानी tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, जस्ट अपोजिट में चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। कहता है सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा। समझे। उसके बाद है अगला कि sin π/4, क्या है, sin π/4
4 और माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होगा, तो साइन हो जाएगा 180/4 और माइनस कॉस 180/4 काटेंगे तो कितना पर करेगा 45 पर, ये 45 पर तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 45 1/√2 और माइनस 1/√2 1/√2 खत्म कितना पर 0 पर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। ये हमारा हो गया क्या क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। कितना हो गया 22। अगला क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, कितना कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर तो थीटा का मान निकालेंगे तो 90/3 कटेगा कितना पर 30 पर, यानी थीटा का मान क्या डिग्री 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो √3/2 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन बी। क्या हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आज समझ में। उसके बाद है 1/√3 किसका मान है, 1/√3। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला दिया है इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना, ऐसा ऑप्शन मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, sin π/3 और दूसरा है 6 cot π/3 और तीसरा दिया हुआ है tan π/6 और अगला दिया हुआ है cos π/6 है ना। देखिए इसका मान कितना था तो काटेंगे तो ये हो गया कितना 60 और sin 60 का मान कितना होता तो √3/2 गलत जवाब। उसके बाद cos हो गया, अब इसका मान कितना हो जाता है 60 और cos 60 का मान √3 में 6 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, ये गलत हो गया। उसके बाद सॉरी 1/√3 यानी कि 6/√3 हो जाएगा, ये गलत हो गया। उसके बाद तीसरा सॉरी चौथा देखेंगे तो cos क्या है डिग्री 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 सॉरी √3/2 होता है, √3/2 तो करना है लेकिन यानी किसका हो जाएगा tan π/6 का मान हो जाएगा 1/√3। समझ में। उसी प्रकार है यदि √3 cos थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा, देखिए कह रहा है √3 cosec थीटा बराबर 2 है ना, तो देखिए इसका मान कह रहा है थीटा बराबर वाट, तो देखिए √3 cosec थीटा बराबर 2 तो cosec थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2/√3 यानी cosec थीटा बराबर कितना डिग्री का मान है तो लिखेंगे cosec 60 डिग्री और cosec 100 से खत्म है थीटा का मान क्या डिग्री 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार है 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर। देखिए क्या क्वेश्चन है कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए और बटा कह रहा है cosec स्क्वायर ए बराबर क्या होगा जो कह रहा तो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए और बटा क्या होता तो cosec स्क्वायर ए है ना cosec स्क्वायर ए। अब देखिए क्या करते हैं cos इसको लिख देते 1/cos स्क्वायर ए और बटा 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए 1/cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर और गुने sin स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर sin स्क्वायर ए और बटा 1 यानी हो जाएगा क्या तो sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो tan स्क्वायर ए आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। उसी प्रकार अगला है √2 cos थीटा बराबर 1 तो कह रहा थीटा बराबर कितना होगा तो लिखेंगे cos थीटा बराबर 1 ये √2 हो जाएगा। अब cos थीटा तो थीटा cos का डिग्री कितना लिखेंगे cos 45 डिग्री तो cos से cos खत्म थीटा का मान क्या डिग्री तो 45 डिग्री ये आंसर हो गया है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर। देखिए अगला 30वां क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर ए और बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा जो पूछा तो 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर ए और बटा ये हो गया sec स्क्वायर ए। अब देखिए cos को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए और sec को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए
अब देखिए क्या करेंगे, 1/sin तो साइन रहेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, गुने कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर a बटा 1। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट, और स्क्वायर तो स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। क्या हो गया सी। ये 30 क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर दिए। क्या कर दिए, सॉल्यूशन। अब 30 के बाद अगले क्या करेंगे, अगले वीडियो में 31 से, किससे, 31 क्वेश्चन नंबर 31 से आगे प्रश्न हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग क्या करेंगे सोल्व करके, और अगले वीडियो में यानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।